दोपहर का 3 बज रहा था। छपरा डीएम जो है अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और उनके गार्ड जो है वो बाहर खड़े थे। इसी दौरान एक व्यक्ति जो है सूट बूट में पहुंचता है और जाके कहता है कि मैं मेरठ का डीएम हूं और मुझे छपरा डीएम से मिलना है। ये बात सुनते ही जितने गार्ड होते हैं वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। उनके माथे पे पसीने साफ तौर पे दिखाई देने लगते हैं। साहब जिलाधिकारी तो जिलाधिकारी होता है और इतना सुनते ही वो फौरन भागते हुए पहुंचते हैं डीएम साहब के ऑफिस के अंदर और वहां पे डीएम साहब से कहते हैं कि कोई अपने आप को मेरठ डीएम बता रहा है और वो आपसे मिलना चाहता है। इतना सुनने के बाद डीएम साहब तो पहले असमंजस में पड़ जाते हैं कि साहब मेरठ के जिलाधिकारी का मुझसे क्या काम, और अगर काम भी था तो वो पहले सूचना देते। वो कुछ दाल में काला समझ के फौरन कह देते हैं कि उसको अंदर भेजिए, और जब ये व्यक्ति अंदर जाता है तो सब कुछ सामने आता है कि ये कोई डीएम वीएम नहीं बल्कि एक फर्जी आईएएस अधिकारी है। और इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि लोगों से मिले, बड़े अधिकारियों से बातचीत स्थापित करे और फिर उसी के नाम पे कुछ घुसखोरी करे और अपना धंधा चलाए। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इस फर्जी डीएम की कहानी। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 फरवरी दोपहर 3 बजे जो है एक व्यक्ति पहुंचता है। इस व्यक्ति के बारे में पड़ताल किया जाता है तो पता चलता है कि इसके पिता का नाम जो है वो कृष्ण पंडित है और इसका नाम जो है वो रितेश कुमार है। इस तरीके से जो है वो वहां पे जाता है, देख सकते हैं इसका कोट पैंट भी देख सकते हैं और ये अपने आप को जिस तरीके से बता रहा है वो भी देख रहे हैं। पूरा ईगो, वही एटीट्यूड, वही ऑरा मेंटेन करते हुए वहां पे पहुंचता है। गार्ड से कहता है कि छपरा डीएम से मिलना है, कुछ काम है। गार्ड इस बात को लेके चौंक जाता है क्योंकि अचानक से कोई व्यक्ति आके इसी तरीके से छपरा डीएम से क्यों मिलने को कह रहा है। वो उनसे उनका परिचय पूछता है और कहता है कि अगर आपको मिलना है तो आप जो है एक कागज पे अपना नाम और बाकी अपना डिटेल्स जो है वो भर दीजिए ताकि आपको अपॉइंटमेंट में दिला सकूं। इसके ऊपर ये व्यक्ति कहता है कि साहब हम खुद डीएम हैं। अब ये खुद अपने आप को डीएम बताता है तो गार्ड को लगता है कि साहब ये तो महापाप हो गया। मैं डीएम से जो है वो अपॉइंटमेंट लेने की बात कर रहा हूं, वो भी डीएम से मिलने के लिए। इस बात को लेके जो गार्ड है वो परेशान हो जाते हैं। वो भागते भागते सीधे डीएम ऑफिस के अंदर जाते हैं और डीएम ऑफिस के अंदर जाके जो छपरा के डीएम हैं उनसे बताते हैं कि एक व्यक्ति आया है जो खुद को अपने आप को मेरठ का डीएम बता रहा है, नाम अपना रितेश कुमार बता रहा है और वो कह रहा है कि आपसे हमें मिलना है। उसके बाद क्या था, तुरंत जो है वो जिलाधिकारी महोदय बताते हैं कि भाई उसको भेजो। और भेजने के दौरान जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि ये कोई आईएएस अधिकारी नहीं है बल्कि ये फर्जी का एक आईएएस अधिकारी है जो ऐसे ही धौंस जमाता है। धौंस जमाने के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जो है वो एक तरीके से पहचान बनाने की कोशिश करता है और उन्हीं के नाम पे पैसों की उगाही भी करता है। जब इस बात का पोल पट्टी डीएम साहब के सामने खुलती है तो तुरंत पुलिस के हवाले उसको कर दिया जाता है। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद वो फूट फूट के रोने लगता है, कहता है कि हमसे भारी मिस्टेक हो गया। मतलब एक पल जो धौंस दिखा रहा था व्यक्ति, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दिया जाए। आंखें पूरा एकदम से डबडबा जाते हैं। वो पूरा रोना जो है वो शुरू कर देता है और उसके बाद भी बिहार पुलिस जो है, छपरा पुलिस जो है इसको पकड़ के लेके जाती है। पूछताछ अभी जारी है। ये कहानी बता रही है साहब कि कोई किस तरीके से डिस्परेट हो सकता है और कोई किस तरीके से अपने आप को डीएम बता सकता है। देख सकते हैं आप, मतलब एक फर्जी आदमी जो खुद को डीएम बता रहा है और डीएम से मिलने जा रहा है। इसके हिम्मत को भी सैल्यूट करने का मन कर रहा है, लेकिन इसकी हरकत ऐसी है जिसे देखने के बाद इसको लेके दुख भी हो रहा है कि इंसान दिखावे के चक्कर में, इंसान अपने धौंस और पावर और रुतबे के चक्कर में क्या कुछ नहीं कह जाता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस फर्जी आईएएस अधिकारी को लेके क्या सोचते हैं आप और आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।